दोस्तों आपने कोविड पैंडेमिक में सुना होगा बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं इंडिया में। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में किसी ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर बना दिया। फिर इंडिया के किसी कॉर्नर में कोई बैठे बैठे एक सिस्टम तैयार करता है, ऐप तैयार करता है, जिससे लिफ्ट को पूरी तरह से मोबाइल के थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है बिना कोई भी बटन क्लिक किए हुए। लिफ्ट में आप 4 नंबर फ्लोर पे जाना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं कि आपको 4 नंबर फ्लोर पे जाना है। इस तरह से काफ़ी सारे, इवन मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ टेस्ट की गई, काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं। तो इसी बीच एक इनोवेशन जो निकल के आ रही है वो आईआईटी हैदराबाद के कैंपस से निकल के आ रही है, जिसका नाम है कोविड बीप ऐप। तो दोस्तों क्या है कोविड बीप ऐप, किस तरह से ये काम करेगी, किस तरह से ये कोविड पेशेंट्स को हेल्प करने वाली है, डॉक्टर्स को हेल्प करने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेस कोविड बीप ऐप फॉर कोरोना वायरस पेशेंट्स। अब दोस्तों ये जो यूनियन मिनिस्टर की बात हो रही है, यहाँ पर जितेंद्र सिंह की बात हो रही है। जितेंद्र सिंह जो हैं दोस्तों वो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन दोनों ही डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन यानी मिनिस्ट्री जो संभालते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं, आपको पता होगी। तो इसमें सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि कोविड बीप नाम की एक ऐप लॉन्च की गई है। ये ऐप कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इवन डॉक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल होगी, कुछ रिसोर्सेज सेव करेगी। तो सब कुछ जानेंगे अभी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोविड बीप ऐप क्या है। कोविड बीप आपको पता है, देखिए फुल फॉर्म लिखा हुआ है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन। कोविड का फुल फॉर्म इसमें लिखा हुआ है, वो कोविड नहीं, कोरोना वायरस वाला कोविड तो कोविड नाम है। और इसी के साथ साथ ये नया फुल फॉर्म इस ऐप के लिए तैयार किया गया जिसका नाम है कंटिन्यूअस ऑक्सीजन एंड वाइटल इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन। आपको पता है दोस्तों कि कोरोना वायरस में जो अटैक करता है तो वो लंग्स पर पूरी तरह से अटैक कर लेता है। लंग्स पर अटैक करने के बाद आपकी वो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना यानी ऑक्सीजन का फ्लो में प्रॉब्लम होना। तो इस वजह से इस ऐप में ये चीज़ इंटीग्रेट किया गया है कि जो भी डिवाइस आपकी बॉडी पर लगाई जाएगी वो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन फ्लो हो रही है कंटिन्यूअस, उसकी डेटा को देखेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को देखेगा और वो आपके मोबाइल के ऊपर इन्फॉर्मेशन दे देगा कि किस तरह से आपके बॉडी में कितना ऑक्सीजन एट प्रेजेंट फ्लो हो रही है। और भी वाइटल इन्फॉर्मेशंस डिटेक्ट करेगी ये आपकी बॉडी से और आपको देने वाली है आपके मोबाइल में। आगे बीप का फॉर्म है दोस्तों बायोमेड ECIL ESIC पॉड। अब ECIL आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और ESIC है दोस्तों एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार या किसी भी स्टेट सरकार में काम करने वाले जो भी लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, उन सब की जब मेडिकल हेल्थ कंडीशंस ख़राब होती है, मेडिकल कंडीशंस होते हैं जैसे सिकनेस हो गया या कोई मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में ये इंश्योर करता है कि जब वो कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें वो कुछ मॉनेटरी हेल्प करता है। और साथ ही साथ उनकी ट्रीटमेंट भी होती है इनके मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में ESIC की। तो ये ESIC का काम है, यानी ऑब्वियस से बात है ये अपने मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में रिसर्च वगैरह भी करते हैं। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन ने, और एक ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो ECIL के अंदर आती है। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने IIT हैदराबाद, ECIL के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और ESIC, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने साथ आकर के ये कोविड बीप नाम की ऐप को तैयार किया है। ये दोस्तों भारत की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है भारत में। ये भारत में ही टेक्नोलॉजी बनी है, बाहर से इसका कोई हेल्प नहीं गया है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है जो आपको वायरलेसली, ठीक है, जो पेशेंट है उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कंडीशंस को आपके ऐप के ऊपर दर्शाएगी। किस तरह से, जैसे आपने देखा होगा ECG के आपके हाथ में या बॉडी के ऊपर इस तरह से इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं दोस्तों। देखिए इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से यहाँ पर आपके सारे ECG के मॉनिटर पर हार्ट बीट, हार्ट रेट, ये सब कुछ दिखाते रहते हैं। अब इस ऐप के मदद से दोस्तों क्या होगा कि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके कोविड बीप ऐप पर चली आएगी और आप भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये सारी कुछ लिखी होगी, तो एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है, बिना डॉक्टर हुए भी समझ सकता है और डॉक्टर को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस ऐप से। तो इस तरह के डेटा जो भी होगी, ऑक्सीजन फ्लो से बॉडी में, जो पेशेंट की टेम्परेचर है, पेशेंट की हार्ट रेट कितना है, ब्रीथिंग रेट कितनी है, ठीक है, इन सारे चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद ये ऐप पेशेंट की साइकोलॉजी कंडीशन को दर्शा देगा कि क्या पेशेंट कहीं डिप्रेस्ड तो नहीं फील कर रहा है, सैड तो नहीं फील कर रहा है,
पेशेंट को ये भी इन्फॉर्मेशन देगा कि आप हील हो रहे हैं, आपकी तबीयत काफ़ी तेज़ी से सुधर रही है। इस तरह के इन्फॉर्मेशंस काफ़ी हेल्प करते हैं। जब पेशेंट को ये लगता है कि वो तेज़ी से ठीक हो रहे हैं तो उन्हें काफ़ी बूस्ट मिलता है और उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट मिलता है। तो आपने सुना होगा कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज़ हो, तो आप खुश रहें, क्योंकि हील होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस तरह की ऐप्स ये हेल्प करेंगी, इंश्योर करेंगी कि जो भी पेशेंट है उनको उनकी जो भी डेटा है, ठीक है, हीलिंग के रिगार्डिंग कि किस तरह से वो ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन ये ऐप क्लियरली दे देगी। अब दोस्तों इस कोविड बीप ऐप में क्या इंटीग्रेट किया गया है, किस तरह से, तो NIBP टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग की गई है, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ये नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग क्या होती है दोस्तों, मैं अभी 1 सेकंड में समझाऊंगा। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटरिंग, मैंने आपको बता दिया कि ECG आपके बॉडी पर लगी हुई होगी। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में वो मॉनिटर पे सब कुछ दिखाते रहता है, ऐसे 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 वेव्स की तरह दिखता है। तो वो सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन अब ये कलेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल के ऊपर भेज देगी। इवन आपकी ब्रीथिंग रेट भी भेज देगी, ठीक है। अब दोस्तों इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव का मतलब समझते हैं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट का मतलब क्या है, जो मैंने यहाँ पर बताया कि NIBP प्रेशर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इन्वेजिव, आप कभी गए होंगे अपने ब्लड टेस्ट कराने, तो आपके शरीर के अंदर इस तरह से एक सिरिंज से आपको थोड़ा सा होल किया जाता है, आपकी ब्लड निकाल ली जाती है और आपकी ब्लड ग्रुप टेस्ट हो जाती है। तो वो इन्वेजिव टेस्ट है दोस्तों, क्योंकि आपके शरीर के अंदर कुछ कट किए गए, कुछ होल किए गए छोटा सा, और उसके बाद जो भी है इन्फॉर्मेशन निकाले गए उस ब्लड के निकालने के बाद, ब्लड को रीड करके, स्टडी करके। अब दूसरी तरीका होती है, आपने देखा होगा दोस्तों किसी चीज़ की एक आपने ऐसे ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस तरह के डिवाइस देखे होंगे, आपने बॉडी में लगा दिया, किसी तरह की कोई कट नहीं मारी, कुछ नहीं मारी, और फिर भी वो आपके शरीर के अंदर से डेटा निकाल लिया। तो वो होते हैं दोस्तों नॉन इन्वेजिव इक्विपमेंट्स, यानी बिना शरीर में कोई कट मारे, बिना होल मारे, किसी तरह से अगर इन्फॉर्मेशन आप निकालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन इन्वेजिव टेस्ट, ठीक है। और इन्वेजिव टेस्ट वो होती है जो आपके शरीर में कुछ कट्स मारें, कुछ निकालें, या सर्जरी करके किसी तरह की इन्फॉर्मेशन निकाला, वो इन्वेजिव टेस्ट होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट की क्या बात हो रही है, NIBP, ठीक है, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी आपके शरीर पर कुछ डिवाइस लगाए रहेंगे जिसके थ्रू आपके बॉडी की ब्लड प्रेशर मॉनिटर होती रहेगी और कंटिन्यूअसली वो आपके ऐप पर भेजा जाता रहेगा। अब दोस्तों ECG क्या क्या डिटेक्ट करती है, मैं थोड़े से में बता दूँ। हार्ट रेट वो आपकी बता सकती है, हार्ट रिदम बता सकती है, हार्ट अटैक होने वाला जो कंडीशंस होता है उसके बारे में बता सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है। ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी ECG बताती है। कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी है, जैसे स्वलन हो गया हार्ट में या लंग्स में, कोई भी इस तरह की चीज़ हो गई चेस्ट में, तो वो आपको बता देती है डिटेक्ट करके ECG। और ये सारे इन्फॉर्मेशन अभी इस ऐप के मदद से आपके मोबाइल पर चली जाएगी, ना कि सिर्फ वो मॉनिटर तक सीमित रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोविड बीप किस तरह से काम करने वाली है और किस तरह से करेगी। अब दोस्तों आपकी बेनिफिट्स क्या है इस तरह के रियल टाइम मॉनिटरिंग की, कि जो हर वक्त आपके डेटा को कलेक्ट करते रहे और आपके सामने रखते रहे सेकंड सेकंड की किस तरह से आपकी हेल्थ कंडीशंस आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स जो डेवलप होते हैं, या स्पेसिफिकली मैं बोलूँ कोविड बीप जैसे ऐप, ठीक है, क्या बेनिफिट्स देते हैं। तो सबसे तो पहला ये आपको ऐप क्या करेगी कि डॉक्टर्स को हेल्प करेगी। डॉक्टर के पास अगर इन्फॉर्मेशन उनके ऐप पर, उनके मोबाइल पर फटाक से मिल जाएगी, तो डॉक्टर बार बार पेशेंट्स को विजिट नहीं करेंगे, वो अपने रूम में पड़े हुए होंगे और मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से पेशेंट किस हालत में है, और फिर ज़रूरत के अनुसार वो विजिट कर सकते हैं। अब जब विजिट मिनिमम होगा, जब पेशेंट के पास डॉक्टर कम से कम जाएंगे, तो इन्फेक्शन होने की भी संभावना घट जाती है। जब इन्फेक्शन होने की संभावना क्यों घट जाती है दोस्तों, क्योंकि आप उनके आसपास बार बार नहीं जाते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, सारी आपकी डाटा जो है मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जा रही है। तो जब आप वहाँ जाते हैं, आपको पता है अभी कोविड के लिए स्पेशल PPE किट्स तैयार किए गए हैं, और काफ़ी महंगा होता है ये किट्स, ठीक है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जो डॉक्टर्स पहनते हैं, या कोई भी आम इंसान आजकल पहन सकता है, मतलब कहीं पे काम कर रहा है ऐसे थ्रेटनिंग जगह जहाँ पर कोविड के चांसेस हैं कोविड फैलने के, तो वहाँ पर वो पहन के काम कर सकता है। तो इस तरह के PPE किट्स बचाए जा सकते हैं, क्योंकि आप कम से कम विजिट करेंगे पेशेंट्स को, तो कम से कम इन्फेक्शन होने की चांसेस होंगी, और कम से कम PPE चेंज करने पड़ेंगे। तो ये PPE को सेव करेगा, और यही बात जितेंद्र सिंह ने कही कि ये हेल्प कर सकता है हमारे PPE को सेव करने के लिए, क्योंकि PPE बनाना अभी काफ़ी मुश्किल का काम है, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है PPE को बनाने में, एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को तैयार करने में, पूरी किट को तैयार करने में, और पैसे भी खर्च होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये हेल्प करेगी PPE रिसोर्स को बचाने के लिए। अब दोस्तों रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, हर पल पल की खबर अगर आपके ऐप पर है,
दोस्तों मैंने आपको बता दिया, वो मेंटल सिचुएशन को भी इम्प्रूव करता है पेशेंट को, जब उन्हें पता चलता है कि वो ठीक हो रहे हैं। तो इस तरह की डेटाज पेशेंट के लिए भी हेल्पफुल होगी और डॉक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल होगी, जो ये काम कोविड बीप ऐप करने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोविड बीप ऐप किस तरह से काम करने वाली है दोस्तों। और मैं रिसेंट इनोवेशंस आपको इसी के साथ साथ बता दूं, जो कोरोना पैंडेमिक में हुई हैं इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस ने किए हैं। तो आईआईटी रुड़की ने एक प्राणवायु नाम का वेंटिलेटर बनाया है, इंडियन रेलवे ने एक जीवन नाम की वेंटिलेटर बनाई है, अभी इंडियन नेवी ने एक लो कॉस्ट पीपीई तैयार किया है, डीआरडीओ ने आप सुना होगा कि यूवी ब्लास्टर नाम के डिसइंफेक्शन टावर बनाया है, जिससे वो यूवी रेज निकालेंगे और अगल बगल के जो भी ये कोरोना वायरस होंगे या जो भी वायरस होंगे उनको वो मार देगी। आरोग्य सेतु नाम का ऐप आपको पता ही होगा, और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट ने अपने ऐप्स लॉन्च किए हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐप किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया ऐप, जो ये ट्रैकिंग ऐप्स हैं, पेशेंट को ट्रैक करते हैं कि कोई आसपास कोविड पेशेंट तो नहीं है। तो इस तरह के ट्रैकिंग ऐप्स भी डेवलप हुए हैं। तो आई होप आपको इन सब रिसेंट इनोवेशंस के बारे में पता होगा और आप भी अपडेटेड होंगे इन सभी चीज़ों से। तो अगर आपको ये सारा कुछ वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।